नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा, लगातार नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विधानसभा सत्र के दौरान तमाम प्रश्न शिक्षा भर्ती को लेकर लगाए गए थे, तो वहां पर नई नई चीजें निकलकर सामने आई हैं कि डीपीआई विभाग किस तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा में गलत जानकारी दी गई। कोतमा विधायक श्री सुनील सराफ ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 की प्रथम चरण के अकारण ही रिक्त रखे गए पदों की पूर्ति कब होगी, यह जानकारी चाहिए थी। इस पर श्री परमार ने सदन पर यह जानकारी दी कि वह भर्ती पूर्ण हो गई है। इस प्रकार शिक्षा विभाग ने इस भर्ती पर जंपिंग रूल लगा दिया है और बीच के पदों को छोड़कर सीधा आखिरी बचे पदों पर छलांग लगा दी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभाग के द्वारा खाली पदों पर नियुक्ति दिए बिना ही इन खाली पदों को भरा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इसमें अगर आप आगे देखें, सेकंड काउंसलिंग के 2750 शेष पदों को नवीन पद कहा जा रहा है। द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत विभाग 2750 पदों पर नियुक्ति कर रहा है। इन पदों को नवीन पद कहा गया है, जिससे 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पास सिर्फ 275 पद ही आएंगे, जबकि विभाग प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रहे 5935 पदों पर भर्ती करता तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के पास 1039 पदों पर नियुक्ति होती, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को फायदा होता। लेकिन सरकार यहां पर गुमराह कर रही है और लगातार अभ्यर्थियों को गलत तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने विधानसभा में देखा, वहां पर कह दिया गया है कि उन पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है। अब कब भर्ती की गई या किन को ज्वाइनिंग दी गई, इसका कुछ भी पता नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जनजातीय कार्य विभाग ने द्वितीय काउंसलिंग में प्रथम चरण में शेष रह गए पदों पर ही पदपूर्ति की, मतलब प्रथम काउंसलिंग के बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो पद रिक्त रह गए थे उन पर भर्ती की। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ऐसा न कर दोहरा मापदंड को अपनाया जा रहा है। तो जनजातीय कार्य विभाग ने ईडब्ल्यूएस के जो पहली काउंसलिंग में खाली पद थे उनको सेकंड में शामिल किया था, लेकिन यहाँ पर डीपीआई विभाग ने कह दिया है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में खाली पद रह गए थे उन पर आपकी भर्ती हो चुकी है, तो उनको सेकंड काउंसलिंग में शामिल ना करते हुए उन पर भर्ती करा दी गई है। और इस तरीके से यहाँ पर गुमराह करने का काम लगातार अभ्यर्थियों को किया गया है। आप आगे देखें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी पूरा न्याय मिलेगा। तो जब तमाम बार ज्ञापन इनको दिए गए, तब जाके इनके पास ये बात पहुंची और इन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से न्याय दिया गया है कि उन पदों पर भर्ती खत्म करा दी गई है। अब कब भर्ती हुई, कैसे भर्ती हुई, इसका कुछ भी पता नहीं है। छिंदवाड़ा के सौंसर में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुझे आवेदन दिया है, चिंता मत करना, उनको भी पूरा न्याय मिलेगा। पर इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब तक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, विधायक आशीष गोविंद शर्मा, आलोक चतुर्वेदी, भूपेंद्र मरावी, गोपीलाल जाटव और राकेश गिरी गोस्वामी, दिनेश राय मुर्मू भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। तो इन तमाम लोगों के द्वारा पत्र लिखे गए हैं, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार इनको गुमराह करने का काम जारी है। और आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, 27 तारीख को भोपाल में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए एक विशाल आंदोलन है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल पहुंचे, 27 तारीख का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।